साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय मैं उन नए सदस्यों को दे दूं। मैं एक कर जानकारी नाम से पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूं पिछले 15 वर्ष से, और इस संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है। जीएसटी और आयकर में जो भी अब दिक्कतें आती हैं उसको हम मामले उठाते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकारों समक्ष, और प्रयास करते हैं, और प्रयासों में सफलता भी मिली है। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास जो पेंडिंग्स अपील चल रही हैं उसके लिए शासन गंभीर है, और शासन कहता है कि जल्दी डिस्पोजल करो। परंतु हमारा प्रश्न ये है कि आप अपीलेट अथॉरिटी से तो अपेक्षा कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि जल्दी से निस्तारण करें, परंतु इन निस्तारण से क्या रजिस्टर्ड डीलर को न्याय मिलेगा? ये मेरा प्रश्न है, चर्चा का विषय है। मैं शुरू करूं इससे पहले अनुरोध करूंगा कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जिन सदस्यों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है वो सब्सक्राइब भी कर दें वीडियो को, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे। तो साथियों, आप जैसे जानते ही हैं कि 7 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए, लेकिन ट्रिब्यूनल की स्थापना आज तक नहीं हुई। पिछली बार 2024 में प्रारंभ में ही एक जीओ आया था, गजट हुआ था, जिसमें ट्रिब्यूनल की आशा बन गई थी, आशा कि ये जो है 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे, कार्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी भी वह लाल फीताशाही में शायद बंधे हुए है। इसलिए किसी भी शहर में, देश के किसी भी शहर में अभी तक ट्रिब्यूनल ने काम शुरू नहीं कर पाया है। जबकि ये भी है कि पूर्व जस्टिस हैं, उनको जीएसटी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, परंतु ट्रिब्यूनल का भी कोई कार्य नज़र नहीं आया, ना कोई स्थापित हुए हैं। और ये भी सच है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास में प्रत्येक प्रदेश में, मैं समझता हूँ असंख्यत में क्या कहूँ, हजारों नहीं तो लाखों तो अपील पेंडिंग होंगी अगर पूरे देश की संख्या की जाए। और ये अपील जो है सेक्शन 67 में भी है, सेक्शन 173, 74, आपका 122, 130, 129(3), ये सारे जो सेक्शंस पर अपील पेंडिंग चल रही हैं। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन के एक सक्षम अधिकारी द्वारा ग्रेड 2 जो अपीलेट अथॉरिटी है उनको निर्देश दिया कि जल्दी जल्दी डिस्पोजल करिए, पेंडेंसी ख़त्म करिए। हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस निर्देश का विरोध भी करते हैं। पेंडेंसी ख़त्म करना बहुत अच्छी बात, स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रकार के निर्देश आधारहीन हम कह सकते हैं। क्यों कि मैंने किसी व्यापारी ने अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील दाखिल करी, क्योंकि वो असेसिंग ऑफिसर से निर्णय से संतुष्ट नहीं था, न्याय नहीं मिल पाया, उसने अपीलेट अथॉरिटी दे दिया, और अपीलेट अथॉरिटी ने भी पेंडेंसी से निपटाने के लिए उसके साथ न्याय नहीं किया, तो ट्रिब्यूनल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और यह भी सच है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड डीलर हाई कोर्ट का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो मजबूरन आरोपित कर सरकारी कोष में जमा करा दे? क्यों कि जैसे ही अपीलेट अथॉरिटी ने अपील रिजेक्ट करी, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 78 में वसूली कार्रवाई प्रारंभ कर देगा, और सेक्शन 79 में कर वसूली की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और आजकल विभाग का सबसे बड़ा डंडा है अकाउंट सीज कर देना। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। इस बारे मेरे चेयरमैन साहब हैं एडवोकेट अंजनी श्रीवास्तव, उन्होंने भी इसका कहा कि तुरंत लेटर लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। और एक यूपी टैक्स बार के अध्यक्ष हैं सौरभ सिंह गहलोत जी, उनसे ही मेरी चर्चा हुई, वो भी इस निर्णय से, इस निर्देश से असंतुष्ट थे। और मेरी चर्चा हुई विक्रम चावला जी, जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं सहारनपुर के, वो भी इस बात सहमत नहीं थे इस बात पर। अनेक लोग, मतलब अनेक क्या, सभी अधिवक्ता इस बात पर सहमत नहीं है कि डिस्पोजल की स्पीड बढ़ाई जाए। हम सहमत होंगे डिस्पोजल स्पीड बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सहमत होंगे, लेकिन जब ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देगा, रजिस्टर्ड डीलर को न्याय मिलने की, मान लीजिए अपीलेट अथॉरिटी से न्याय नहीं मिलता है तो उसको ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल काम नहीं करा, अभी तक गठित नहीं हुए हैं। ट्रिब्यूनल खोलिए। देखिए, रेवेन्यू की उम्मीद करना सरकार का
चिंता का विषय है कि रेवेन्यू मिलना चाहिए, लेकिन सरकार का दायित्व ये भी है कि जीएसटी के तहत जो पंजीकृत डीलर हैं उनको भी न्याय मिले, क्योंकि वह भी देश का नागरिक है। संविधान ने उनको भी अधिकार सुरक्षित किए, उनके अधिकार भी नैसर्गिक न्याय पाने के लिए अधिकार सुरक्षित किए हैं। तो साथियों, ये मैंने पत्र जो है आज ही मैंने प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मेघवाल जी, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, जीएसटी काउंसिल और सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को मैं ईमेल पर भेज चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी जो हमने कार्रवाई करी है, मांग रखी है, उसको मैंने अवगत कराया है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा समर्थन करेंगे और टिप्पणी में आप समर्थन ज़रूर लिखेंगे, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और इस वीडियो को अधिक से पहुंचाएंगे साथी को साथ में। जो साथी इस वीडियो को नहीं देख पाए लेकिन देखेंगे तो उनको भी विचार करने का अवसर मिलेगा और समर्थन करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।